वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर अब हम सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं वो है हमारा डेटाबेस के ऊपर। तो ये है आपका CS403 और हम यहाँ से अपने हैंडआउट्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये स्टार्ट है, ये इतना कोई ज़रूरी चीज़ें नहीं है। तो जो मेन पॉइंट होगा मैं सिर्फ आपको वो समझाने की कोशिश करूँगा जो पेपर में आना है। ठीक है, ये सिर्फ हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि डेटाबेस क्या होता है, उसका डिज़ाइन किस तरह हम बनाएंगे, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, स्केलेबिलिटी क्या है। ये चीज़ें अभी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन है, आगे जाके सारा कुछ उन्होंने हमें पढ़ाना है। हाँ, मेन चीज़ हमें ये समझने की है कि हम अपने इस कोर्स के अंदर कौन से टूल्स यूज़ करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, अगर हमने कोई चीज़ सीखनी है तो हमें उसके लिए कोई ना कोई टूल्स तो चाहिए होगा ना, कि हम वो टूल यूज़ करके पता कर सकें कि हमें वो चीज़ आती भी है या नहीं आती। तो उस टूल का क्या नाम दिया गया है? SQL। ठीक है जी, इस टूल को हम यूज़ करेंगे अपने डेटाबेस के लिए, SQL सर्वर को। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दी। उसके बाद जो आगे इंपॉर्टेंट आपके पास पॉइंट है वो है डेटाबेस की डेफिनेशन, कि डेटाबेस एक्चुअली में होता क्या है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डेटा क्या होता है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डेटा क्या है। फैक्ट्स एंड फिगर इज नोन एज डेटा। और डेटा कोई भी पिक्चर हो सकती है, कोई भी ऑडियो, कोई भी वीडियो, मीन्स के कुछ भी डेटा हो सकता है। या अगर हमारे पास कोई एक पर्सन है, उसके बारे में अगर हमने कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की हुई है, वो भी हमारा डेटा ही होता है। कि उस पर्सन का नाम क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है, ठीक है, उसका वो स्टडी क्या कर रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या है, उसका डेटा ही कहलाएगा। अब आपके जो ये हैंडआउट्स के अंदर सर ने हमें यहाँ पे काफ़ी सारी ना तकरीबन ये 60 डेफिनेशंस दी हुई हैं। आप इनको भी पढ़ सकते हो। मुझे ये बेटर लगी, जो आप लोगों को समझाने में आसानी होगी, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर लिया। तो कलेक्शन ऑफ डाटा मीन्स कि हमारे पास क्या है, डाटा का मजमूआ, कि हमारे पास कि काफ़ी सारा क्या है, डाटा मौजूद है। लाइक कोई भी पार्ट है उसके नंबर्स, एक प्रोडक्ट है उसके कोड्स, कस्टमर हमारे पास कोई आ रहा है उसकी इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल हम डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं तो हम वहाँ पे शॉपिंग करते हैं। तो अक्सर ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने आपसे पूछा होगा कि आप अपना नाम बताएं, कॉन्टैक्ट नंबर बताएं, और कभी कभार हमसे हाउस एड्रेस भी पूछा जाता है। तो वो किस लिए पूछा जा रहा था? वो अपने डेटा बेस के अंदर आपका डेटा रख रहे होते हैं, कि उन्हें पता हो कि ये हमारा कस्टमर है, रेगुलर है या नहीं है, वॉकिंग कस्टमर है। ये चीज़ें सारी जो है पता कराने के लिए हमारी कस्टमर इंफॉर्मेशन होती। तो इट यूजुअली रेफर टू डेटा ऑर्गेनाइज एंड स्टोर ऑन अ कंप्यूटर that can be searched and retrieved by a computer program। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो हमने कहा कि कस्टमर इंफॉर्मेशन, ये भी क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा। तो वह कह रहा है कि इसको हम यूज़ कैसे करते हैं। इसको हम यूज़ बाद में करते हैं, बट हमें पहले इसको क्या करना पड़ता है, कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना पड़ता है और ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। डैट कैन बी सर्च, इसको हम सर्च कर सकते हैं, जिस तरह हम गूगल के ऊपर कुछ भी सर्च करते हैं, तो इसी तरह हम इसके अंदर भी सर्चिंग करेंगे। और उसके बाद वो क्या कह रहा है, रिट्रीव बाय कंप्यूटर प्रोग्राम। रिट्रीव इसका मतलब ये है कि अगर हमें कभी ज़रूरत पड़े कि हमें वो डाटा चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। एक और डेटाबेस की डेफिनेशन जो मुझे आपके लिए इजी लगी, कि उससे शायद आप लोगों को मज़ीद अच्छी समझ आ जाए, वो ये है, a structured set of data held in a computer, especially one that is accessible in various way। ठीक है, ये भी नहीं समझ आई होगी, बट ये जो नीचे एग्जांपल है ना, ये आपको समझ आ जाएगी इजीली, कि एक हमारे पास डेटाबेस है जिसने क्या कवर किया हुआ, 9 मिलियन वर्कर्स को। मींस के एक ऐसा डेटाबेस सिस्टम है, एक ऐसी चीज है जिसने अपने अंदर 9 मिलियन वर्कर्स जो है उनकी इंफॉर्मेशन रखी हुई है, कि किसकी क्या सैलरी है, किसका क्या नाम है, किसकी क्या एज है, किसका क्या जेंडर है, और किसको हमारे पास काम करते हुए कितना अरसा हो चुका हुआ है। तो ये हमारा सारा क्या आ जाता है, डेटाबेस के अंदर आ जाता है। तो अपने हैंडआउट्स हम आगे कवर करते हैं। इतनी ज़्यादा डेफिनेशन है, आपको जो इजी लगे आप वो यहाँ से भी कर सकते हो, गूगल से भी आप लोग देख सकते हो, जो आपको बेटर लगे। उसके बाद वो कह रहा है, इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन बी वेरी क्लियर अबाउट इट डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे अब वो आपको बताना चाह रहे हैं कि एक चीज आपने बड़े ध्यान में रखनी है, कि डेटाबेस एक अलग चीज है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS, वो दोनों क्या है, ये सेपरेट चीजें हैं। हाँ, वो बात ठीक है कि दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं, बट
ये नहीं है कि जो डेटाबेस है वो DBMS है, ऐसा नहीं है। डेटाबेस एक अलहदा चीज़ है और DBMS एक अलहदा चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे अब आपको कुछ एग्जांपल दी हुई है उसने डेटाबेस की। जिस तरह अभी मैंने आपको कहा कि हमारे पास कस्टमर की इंफॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पे एक क्रिकेट प्लेयर है, उसका उन्होंने क्या रखा हुआ है कि वो किस कंट्री से है, उसका नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसकी खासियत क्या है, मीन्स के स्पेशलिटी क्या है, कि वो बैट्समैन है, बॉलर है, और मैचेस उसने कितने प्ले कर लिए हुए हैं, खेल प्लेड किए हैं, मीन्स के कितने खेले हैं, और उसके रन कितने हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर हमने किसी के बारे में इकट्ठी कर ली है, तो हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या हो गया है, उसका डेटा आ गया, उसका डेटा की कलेक्शन आ गया हमारे पास। ये आगे भी है, इनको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अब आपको बताया हुआ है DBMS। पहले हमारे पास ये क्या था, ये डेटाबेस था। तो जो मैंने आपको बताया कि डेटाबेस एक अलहदा चीज़ है और DBMS एक अलहदा चीज़ है। तो पहले हमने डेटाबेस पढ़ा और ये समझने की कोशिश की। अब हमने आगे क्या पढ़ना है, DBMS। तो वो क्या कह रहा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑन द अदर हैंड इज अ सॉफ्टवेयर और अ टूल। जिस तरह मैंने शुरू में आपको बताया कि हम एक टूल को यूज करेंगे लाइक SQL। तो यहाँ पे भी हमें वो क्या कह रहा है कि जो हमारा DBMS है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके नाम में ही इसका आंसर है कि जो डेटाबेस को मैनेज करता होगा सिस्टम, उसको हम क्या कहेंगे, DBMS कहेंगे। तो यहाँ पे भी वो कह रहा है इज यूज टू मैनेज डेटा बेस एंड इट्स यूजर। तो ऐसा DBMS ऐसा सिस्टम जो हमारे डेटाबेस को मैनेज करेगा और साथ ही साथ उसके यूजर्स को भी मैनेज करेगा कि कौन उसको यूज कर रहा है, कैसे यूज कर रहा है, वो भी अभी आगे जाके हम पढ़ते हैं। अच्छा जी, अब हमें डेटाबेस की जरूरत क्यों पड़ी, इंपॉर्टेंस ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस की जरूरत हमें इसलिए पड़ी, जिस तरह मैंने अभी आपको, हमने एक क्रिकेट प्लेयर की एग्जांपल ली थी। तो अब फॉर एग्जांपल जिस तरह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है, उसके अंदर काफी सारे प्लेयर खेल रहे हैं और काफी सारी प्लेयर खेल के जा भी चुके हैं, जो हमारे काफी लाइक शाहिद अफरीदी है। तो काफी प्लेयर जो ऐसे हैं वो खेल के जा चुके हैं। बट अगर हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो कि उसने कितने मैचेस खेले, कितने सिक्स मारे, कितने फोर मारे, तो ये सारी इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए हो, उसके बारे में उसका डाटा चाहिए हो, तो हमें कहाँ से मिलेगा। आज तो हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं, बट ये क्या होता है, पहले मैनुअल सारा आपको करना पड़ता है। मीन्स के उसके बारे में चीज़ें सारी इकट्ठी करनी पड़ती है। अगर आपने देखा हो तो जब भी मैच हो रहा होता है, तो हमारे जो सीनियर जो हमारे कोचेज वगैरह होते हैं, उन्होंने पेपर और पेंसिल पकड़ी होती है। वो क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो सारी एक्टिविटीज कंट्रोल कर रहे होते, सॉरी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि कौन कहाँ पे कैसे परफॉर्म कर रहा है, किसने कितना स्कोर किया, कहाँ पे उसने मिस फील्ड की। मीन्स के उसके बारे में सारी क्या कर रहे होते हैं, डाटा कलेक्ट किया जा रहा होता है। और बाद में फिर वो चीज़ें उनको जो प्रैक्टिस होती है उसके अंदर बताते हैं कि आपने यहाँ पे ये गलती की, ऐसे नहीं करना चाहिए था, अब इसको इम्प्रूव करो। तो ये हमारा क्या है, डेटाबेस है कि किसी भी चीज़ के बारे में हमने उसकी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके रख ली है। तो यहाँ पे यही है कि हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर हमें कभी ज़रूरत पड़े, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं अपना डेटाबेस से। जिस तरह अब यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी हुई है बैंक्स की। तो अगर आप देखें, बैंक का इतना बड़ा सिस्टम है, उन्हें तो अपना डेटाबेस रखना लाजमी होगा कि ऐसी चीज़ उनके पास होनी चाहिए कि कौन सा कस्टमर आया, पैसे लेके गया, नहीं लेके गया, किसने पैसे जमा करवाए, किसने पैसे नहीं करवाए, ठीक है, किसका चेक कैच हुआ, किसका नहीं हुआ। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अगर उन्होंने अपने पास स्टोर करके रखनी है, तो हम क्या नाम देंगे, वो जहाँ पे स्टोर करके रख रहे हैं वो क्या होगा, उनका डेटाबेस होगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद नीचे अब आपको एक चीज़ बताई जा रही है, डेटाबेस एंड ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। मैं सारा तो नहीं आपको पढ़ के बताऊंगा, बस आपको मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर सारा उन्होंने क्या बताया हुआ है, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, हमारे पास जो पहले होता है, जैसा मैंने आपको कहा कि डाटा कलेक्ट करके रख लेना, तो पहले हमारे पास होता था मैनुअल सिस्टम। मीन्स के आपने कॉपी पेन के ऊपर ही सारा कुछ नोट करना होता था। लाइक हम प्लेयर की एग्जांपल ले लेते हैं कि एक प्लेयर साइड पे सीरियल नंबर चल रहे हैं 1 2 3, आगे उसका प्लेयर का नाम चल रहा है, और नेक्स्ट कॉलम में उसके रन, उसकी एज, उसका जो भी सारा उससे रिलेटेड है वो हो रहा था। मीन्स के सारा मैनुअल काम हो रहा होता है। बट अब क्या हो गया, डेटाबेस आया और इसने क्या किया, उसकी जगह ले ली। वो भी डेटाबेस ही कहलाता था, ये नहीं कि हम उसको डेटाबेस नहीं कह सकते, वो भी हमारा डेटाबेस ही होता है। बट वो क्या था, एक आम रिवायती तरीका था, ट्रेडिशनल था।
जिसके अंदर लोग क्या करते थे, मैनुअली करते थे। बट हमें क्या अब जरूरत, कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर ने मैनुअल काम खत्म कर दिया, जो कि वो कह रहे हैं सो प्रोसेसिंग बिकम वेरी फास्ट एंड एफिशिएंट, बट as a file system were used, their problem were also realized and some of them were very discuss later। ठीक है, हम बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे, अभी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट अभी यहाँ पे सिर्फ इतना आप लोग समझ लें कि पहले क्या होता था, हम हाथ से करते थे, टाइम भी लगता था। बट जब कंप्यूटर आया उसने डेटाबेस के अंदर खुद ब खुद डेटा स्टोर करना शुरू कर दिया, हमें जस्ट कुछ क्लिक करने पड़ते थे। तो इसने हमारा काम क्या कर दिया, बहुत ही ईजी कर दिया। या आप पढ़ना हुआ पढ़ लीजिएगा, इतना कोई वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस। अब हमें डेटाबेस के फ़ायदे क्या होते हैं, हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ आपको इस एक पूरी डायग्राम से मैं आपको समझा दूंगा कि हमें डेटाबेस का एक्चुअल में फ़ायदा है क्या। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, उसके स्टूडेंट्स का डेटाबेस है, जिस तरह हम इस टाइम वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो कोई भी और यूनिवर्सिटी हो सकती है। तो उसके अंदर क्या स्टूडेंट्स पढ़ते होंगे, लाजमी पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जब भी हम एडमिशन लेते हैं तो हमसे पूछी जाती है। लाइक आपका नेम क्या है, फादर नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, आपका जेंडर, और आपकी प्रीवियस स्टडी, और उसके अंदर क्या आपके ग्रेड्स आए हुए हैं। मींस कि ये सारी चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे अब उन्होंने एक डेटाबेस बनाई हुई है नीचे, और इसके ऊपर ये जो पर्पल कलर में लिखा हुआ है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कि ये अब सारा मैनेज करेगा। ये तो डेटाबेस बन गई, अब इसने मैनेज करना है कि इसको मैंने किस तरह से यूज करना है, किसको जो जिसको जो डाटा चाहिए, ये क्या करेगा, मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस इधर से लेगा और उसको प्रोवाइड कर देगा। लाइक अभी हमें रजिस्ट्रेशन करवानी है स्टूडेंट की, तो जो रजिस्ट्रेशन के लिए डाटा चाहिए होता है, जिस तरह मैंने आपको बताया, नाम चाहिए होता है, उसका फादर नेम, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल, हाउस एड्रेस, और उसका प्रीवियस क्या उसके रिजल्ट वगैरह है। अब वो यहाँ पे ये तो नहीं पूछेगा कि आपको खाने में क्या पसंद है, आप डेली वॉक करते हैं कि नहीं करते, आप सोते हैं या नहीं सोते। मीन्स के इस तरह की चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी रजिस्ट्रेशन के अंदर। आपसे आप रेलिवेंट चीज़ें पूछी जाएंगी, जिससे पता चले कि हमारे पास ये स्टूडेंट पढ़ रहा है और इसके बारे में क्या क्या डिटेल है। ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या करता है, कैसे करता है, क्यों नहीं करता। बस हमें उसकी मेन मेन जो चीज़ें जाननी है वो है। जब उसने रजिस्ट्रेशन करवा ली, उसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन है। मीन्स के उसको अगर फॉर एग्जांपल उसने पेपर देने जाना है या कोई और उसका है, तो उसको यहाँ से वो डाटा प्रोवाइड कर देगा। और यहाँ पे लाइब्रेरी है, अगर आपने लाइब्रेरी में जाना है, वहाँ पे आपने अपना कार्ड वगैरह बनाना है, तो आपको यहीं से ही वो क्या करेगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको यहाँ से डाटा प्रोवाइड कर देगा। मीन्स कि ये नहीं होगा कि आपने इसके लिए अलहदा डेटाबेस बनाई, इसके लिए अलहदा बनाई, इसके लिए अलहदा बनाई, वो बहुत ज़्यादा रिडंडेंसी आ जाती है। तो आपने क्या करना होता है, एक डेटाबेस बनी, हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ये कमाल होता है, इस टूल का ये फ़ायदा होता है कि जिसको जो चीज़ चाहिए उसको वो चीज़ प्रोवाइड की। रजिस्ट्रेशन में जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं वो उसने भेज दी, एग्जामिनेशन में जो चीज़ें चाहिए होती है वो भेजी। एग्जामिनेशन में क्या होता है, सिर्फ स्टूडेंट का नाम, और अगर तो ऑनलाइन हो रहा है तो उसका पासवर्ड, और कुछ नहीं चाहिए होता। लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है, जस्ट स्टूडेंट का नाम और वो किस क्लास से है और उसने कितनी बुक्स इशू करवाई हैं। अब उसको यहाँ पे लाइब्रेरी में ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि उसका जेंडर क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके फादर का नेम क्या है। वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है, रजिस्ट्रेशन में ज़रूरत है, तो वो यहाँ पे बस हमारे हमें शो होंगी, यहाँ पर शो नहीं की जाएंगी। यहाँ पे अब आपको आगे उन्होंने ये जो हमें चार चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, डाटा शेयरिंग के, डाटा शेयर कैसे हो रहा है, कंट्रोल रिडंडेंसी, डाटा इंडिपेंडेंस, बेटर डाटा इंटीग्रिटी। अब ये हम यहाँ आगे से आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है डाटा शेयरिंग। तो डाटा फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन और सब सिस्टम इज प्लेस एट द सेम प्लेस। तो यही आपको बता रहा है जो अभी हमने ऊपर डायग्राम में पढ़ा, कि जो हमारा मेन डाटा होता है वो एक ही जगह पे पड़ा होता है, बट उसको हम क्या कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं डिफरेंट प्लेसेस पर। जिसको जब जरूरत पड़ती है हम उसको, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, यहाँ से डाटा उठाता है, इसको दे देता है, यहाँ से उठाता है, इसको दे देता है, यहाँ से उठाता है, इसको प्रोवाइड कर देता है। तो ये हमारा क्या है, डाटा शेयरिंग। और उसके बाद हमारा कौन सा है, डाटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, डाटा एंड प्रोग्राम आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर।
So change in ones has no or minimum effect on other data and its structure is stored in the database whereas application program manipulated. ठीक हो गया। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि देखें ये हमारे पास डाटा है, डाटा पड़ा हुआ है डेटाबेस में, और ये हमारा मैनेजमेंट है जिसने सारा कुछ मैनेज करके रखना है। यहाँ से उसके पास इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक हो गया। तो अब ये जो लाइब्रेरी जो है जिसने हमारा कार्ड बनाना है, तो अगर तो कोई वो स्टूडेंट चला जाएगा जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, वो अपने मैनेजमेंट सिस्टम में चेक करेगा कि ये स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ता भी है, उसने रजिस्ट्रेशन करवाई भी है या नहीं करवाई। तो इंडिपेंडेंट है, मीन्स के उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर तो रजिस्ट्रेशन करवाई है तो वो उसको कार्ड इशू करेगा, अगर तो उसने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाई तो इसका मतलब फिर उसको कार्ड इशू नहीं किया जाएगा, वो हमारी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि डाटा एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। और इसी तरह एग्जामिनेशन के अंदर है, अगर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाई तो वो पेपर कैसे देगा, रजिस्ट्रेशन करवाएगा तो ही उसको यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाएगा एग्जामिनेशन के लिए। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि डाटा एक दूसरे पर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंट्रोल रिडंडेंसी मीन दैट वी डू नॉट नीड टू डुप्लीकेट डाटा। मीन्स के जिस तरह मैंने अभी आपको कहा कि हमें रजिस्ट्रेशन के लिए अलहदा डाटाबेस नहीं बनानी पड़ेगी, एग्जामिनेशन के लिए अलहदा, लाइब्रेरी के मीन्स के इस तरह पर करेंगे तो हमारे पास 3 बन जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा काम। तो हमने क्या किया, एक ही डेटाबेस बनाई और उसको क्या कर दिया, 3 से 4 हिस्सों में डिवाइड करना शुरू कर दिया, जिसको जो चाहिए उसको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन निकाली और वो प्रोवाइड कर दी। तो ये था हमारा क्या, डाटा रिडंडेंसी मीन्स के कंट्रोल करना है आपने कि डुप्लीकेट ना हो हमारा डाटा। उसके बाद क्या है, बेटर डाटा इंटीग्रिटी। इसका मतलब क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, मीन द वैलिडिटी ऑफ डाटा बीइंग एंटर इन द डाटाबेस सिंस द डाटा इज बीइंग प्लेस एट अ सेंट्रल प्लेस बीइंग मैनेज्ड बाय डीबीएमएस। ठीक है जी, ये मैं आपको अभी शुरू से यही बता रहा हूँ। इट प्रोवाइड वेरी कंडेंसिव टू चेक इंश्योर दैट द डाटा बीइंग एंटर इनटू द डाटाबेस एक्चुअली वैलिड और नॉट। ठीक है जी, यहाँ पे डायग्राम भी आते हैं और यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि फॉर एग्जांपल जब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करवा रहा है तो हमने उससे क्या पूछा है कि योर नेम। अब वो नाम के अंदर अगर फॉर एग्जांपल अपना नाम नहीं एंटर करता, ABCDEFG लिख देता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो डाटा उसने क्या किया, वैलिड डाटा इनपुट नहीं किया। तो हम ये भी पता कर सकते हैं, ये भी हम कंडीशन लगा सकते हैं अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कि अगर तो रेलिवेंट मीन्स के जो चीज़ हमने उसको कहा है अगर तो वो हमें नहीं यूज़र दे रहा तो इसका मतलब क्या है, वो वैलिड डाटा नहीं है। तो एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमने यूज़र से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम 24 बता दिया, हमने एज पूछी तो उसने अपना नाम फॉर एग्जांपल अली बता दिया, मीन्स के गलत उसने एंट्री कर दी। तो तब भी क्या होगा, हमारा जो ये डाटा इंटीग्रिटी है, ठीक है, वो वैलिडिटी चेक करेगा कि जो डाटा एंटर किया जा रहा है डाटाबेस के अंदर क्या वो सही भी है या नहीं है। और एक तरह से और भी डाटा इंटीग्रिटी हो सकती है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं करेगा तब तक ना वो एग्जामिनेशन में जा सकता है और ना ही वो लाइब्रेरी में जा सकता है, ना मीन्स के लाइब्रेरी का कार्ड नहीं बना सकता, पेपर नहीं अटेम्प्ट कर सकता। तो ये भी हमारा किस में आता है, डाटा इंटीग्रिटी में ही आता है। मीन्स के डाटा की वैलिडेशन चेक की जाती है कि ये जहाँ पे जो स्टूडेंट आ रहा है एग्जामिनेशन के लिए क्या वो स्टूडेंट वैलिड है, रजिस्टर्ड हुआ है। अगर तो रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो पहले वो रजिस्टर्ड होगा, देन वो आगे पेपर दे सकता है। तो ये भी हमारा किस में आता है, डाटा इंटीग्रिटी के अंदर आता है। तो ये था आपका लेक्चर नंबर 1। आई होप आपको समझ आया होगा, इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी सा है। डेटाबेस बहुत ही आसान है और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मज़ीद आसान करके आपको समझा सकूं। तो थैंक यू सो मच, ओके, अल्लाह हाफिज़।